Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 7 ratio and proportion of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, उसे क्लिक करके आप मैथ्स के मेरे सारे ही वीडियोज़ को वन बाय वन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चेक योर प्रोग्रेस। Our first question is a rectangular park is 120 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 120 मीटर दिया है एंड उसका ब्रेथ वाइड यानी कि ब्रेथ होता है 75 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हमारे पास है, तो हमें रेशियो निकालने हैं ब्रेथ टू इट्स लेंथ, है ना। तो ब्रेथ हमारा क्या है 75, तो पहले ब्रेथ है तो पहले हम 75 मीटर लिखेंगे एंड इट्स लेंथ, तो 75 बाई 120 फिर रिड्यूस करेंगे तो हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इट्स लेंथ इक्वल टू, तो पहले ब्रेथ है 75 तो इज इक्वल टू 75 बाय लेंथ हमारा है 120। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 से हम डिवाइड करें तो 15 5 सा 75 एंड 15 8 सा 120, तो इज इक्वल टू 5 बाई 8 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5:8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड में हमें रेशियो निकालने लेंथ टू इट्स पेरीमीटर। तो लेंथ तो हमें मालूम है, पेरीमीटर नहीं दिए हुआ, तो हम पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारा 120 है तो 120 प्लस ब्रेथ 75, तो 75 हमने ये लिख लिया। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई प्लस करने पे आ जाता है 195। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 390 मीटर। तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया 390 मीटर। तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो लिखेंगे नाउ रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, लेंथ टू इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो लेंथ हमारा है 120 मीटर, तो वही लिख लेंगे 120 बाय पेरीमीटर 390 आया है, जो कि हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि पेरीमीटर बाद में है, तो 390। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे हम कर लेंगे 3 4 जार 12 एंड ये हो गया 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 4 बाई 13। अब इसे हम रेशियो में लिख लेते हैं, तो 4:13, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज डिवाइड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, हमें ट्राइंगल्स के एंगल्स को है ना डिवाइड करने हैं 2:3:4 के रेशियो में। ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स तो आपको पता है कि ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, ये आपका यहाँ हिंट में भी दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन रेशियो। तो गिवन रेशियो इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा है 2:3:4। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री हो गए, सम ऑफ रेशियो 9 आ गए हमें। ठीक है, अब हम इसके एंगल्स है ना डिवाइड करने हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का टर्म हो गया, ये सेकेंड एंगल का एंड ये थर्ड एंगल का। ठीक है, तो अब आइए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो एंगल 1 के लिए क्या है हमारा 2 आएगा टर्म्स, तो हम लिख लेंगे 2 बाई सम ऑफ रेशियो 9 आया है एंड सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो 9 2 जार 18 एंड ये 0।
तो ये हमारे हो गए 40 डिग्री। 20 × 2 = 40 डिग्री। एंगल 1 हमारा निकल गया। इसी तरह से अब हम एंगल 2 निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एंगल 2 = तो 2 के लिए हमारा टर्म्स 3 है, तो लिखेंगे 3/9 × 180 डिग्री। फिर से अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 9 2 = 18 एंड ये 0, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 निकल गए। अब हम एंगल 3 निकाल लेते हैं। नाउ एंगल 3 = तो 3 के लिए टर्म हमारा 4 है, तो लिखेंगे 4 नीचे में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ये सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 ये हमारा हो गया = 80 डिग्री। ठीक है, तो तीनों ही एंगल्स हमारे निकल गए। तो हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल 1 = 40 डिग्री, एंगल 2 = 60 डिग्री एंड एंगल 3 = 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज हाइट ऑफ अंशुल, अंकिता एंड ध्रुवान 1.04 मीटर, 1.30 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिवाइड 100 स्वीट्स अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ दियर हाइट्स। ये 3 बच्चों के हाइट हमें दे रखे हैं, बट यहाँ देखिए ये है 2 बच्चों का हाइट मीटर में है एंड थर्ड का सेंटीमीटर में। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों यूनिट को इक्वल करेंगे, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम 100 स्वीट रेशियो निकाल कर 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया हाइट ऑफ अंशुल = 1.04 मीटर। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं = 1.04 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर = जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 104 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 104 एंड ये दोनों 0। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम छोड़ देंगे। 1 2 पॉइंट यहाँ आ गया, तो 104.00 सेंटीमीटर। और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं और 104 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ हाइट ऑफ अंकिता 1.30 मीटर = इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 130 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ध्रुव 91 सेंटीमीटर। तो तीनों यूनिट हमारे सेंटीमीटर में आ गए। अब हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ दियर हाइट। अब इनके हाइट का जो हाइट है ना, इसे हम रेशियो में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट अंशुल है तो इसका आ गया हमारा 104 सेंटीमीटर = 130 सेंटीमीटर = 91 सेंटीमीटर। क्लियर। तो = अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 3 रेशियो में है, ABC। ठीक है, कंटिन्यूड में ही है, तो इसे हम कंटिन्यूड रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला है ना A/B = B/C, उससे हम इसे इसका रेशियो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे, रफ में इसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे 1 इसका फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था ना, क्या होता है A/B = B/C। तो देखिए ये A, B एंड C, तो A/B क्या होगा 104/130, तो ये हो गया हमारा 104/130 = B कॉमन है दोनों में, तो B हमारा 130, फिर से हम यहाँ 130/C है हमारा 91। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 13 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 13 8 = 104, 13 1 = 13 एंड ये 0। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 10 एंड 13 7 = 91। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 8/10 = 10/7, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/10 = 10/7। और जब हम रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 8:10:7। 10 हमारा कॉमन है, B कॉमन है ना, तो सिर्फ तो हमें ABC के अनुसार चलना है, तो ये कॉमन है तो कॉमन है, तो हमने एक 10 ले लिया, तो 8:10:7, यानी कि 13 से हम डिवाइड किए इन सबको, तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, इनका रेशियो हो गया 104 के लिए 8:130 के लिए हमारा 10 आया है, 91 के लिए आया हमारा 7, तो ये 7, ये हमारा रेशियो हो गया। न्यू रेशियो हमारा है ना, रेशियो ऑफ हाइट का बन गया हमारा। अब हम सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो, तो इनको प्लस कर लेंगे तीनों को, 8 + 10 + 7, तो ये हमारा हो जाता है 25। ठीक है, एंड टोटल अब ये 25 है,
टोटल रेशियो हमारा आ गया, ठीक है। रेशियो भी हमारे पास है एंड सम ऑफ रेशियो भी आ गया। नंबर ऑफ स्वीट्स है तो वो कितने वो लिख लेते हैं हम। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स ये गिवन है इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो हर तीनों बच्चों में डिवाइड करने हैं तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट अंशुल का नेम है तो अंशुल को फर्स्ट लिख लेंगे। तो अंशुल विल गेट स्वीट्स इक्वल टू, ठीक है। तो अंशुल को कितना मिलेगा, तो देखिए अंशुल के लिए सम ऑफ टर्म्स क्या है हमारे रेशियो का 8 है। तो 8 बाय टोटल सम ऑफ रेशियो 25 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। 100 को हमें डिवाइड करने हैं तो ये 100। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो 25 4 जार 100 तो इज इक्वल टू 8 4 जार 32। तो अंशुल को कितने स्वीट्स मिले, 32 स्वीट्स अंशुल को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अंकिता का लिख लेते हैं। अंकिता विल गेट स्वीट्स इज इक्वल टू, तो अंकिता के लिए टर्म क्या है रेशियो का 10। तो 10 बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 अगेन 25 4 जार 100 तो ये हमारा हो गया 10 4 जार 40 स्वीट्स, ठीक है। नाउ ध्रुव, तो ध्रुव के लिए लिख लेते हैं। ध्रुव विल गेट स्वीट्स इक्वल टू, तो ध्रुव के लिए टर्म हमारा 7 है। तो 7 बाई सम ऑफ रेशियो ये है 25 मल्टीप्लाई बाई 100 25 4 जार 100। अब देखिए 7 4 जार 28 स्वीट्स, क्लियर। तो इस तरह से हमने तीनों बच्चों को 100 स्वीट्स डिवाइड करने हैं, ये डिवाइड हो गए, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज द वेट ऑफ दिव्या एंड हिमांशु आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। दिव्या और हिमांशु के वेट का रेशियो दिए हुआ 5:7। इफ हिमांशु वेट 28 kg, हिमांशु 28 kg का वेट है ना, हिमांशु का वेट दिए हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ दिव्या, तो दिव्या का हमें वेट फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। तो हम लिख लेंगे लेट द वेट ऑफ दिव्या इज इक्वल टू x। दिव्या का वेट नहीं है तो x मान लिया हमने। जब दिव्या का वेट x हो गया तो हम रेशियो लिख लेते हैं। देन रेशियो ऑफ द वेट ऑफ दिव्या एंड हिमांशु, है ना। दिव्या और हिमांशु का वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, हिमांशु का वेट तो हमें दिए हुआ है 28 kg, दिव्या का हमने x लिख लिया तो इसका रेशियो हो जाएगा हमारा x इज टू 28 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारे वेट का रेशियो हो गया दोनों की। अब हमें कह रहा है, अब हम लिख करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो इसमें हमें कह रहा है जो वेट है ना x इज टू 28 इज इक्वल टू वेट का जो रेशियो है वो इक्वल है आपके वेट का रेशियो दिया है ना। ये जो हमारा रेशियो हो गया वेट का रेशियो इज इक्वल टू गिवन रेशियो। तो गिवन रेशियो हमारा क्या है 5:7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5:7। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें तो दिव्या का वेट x माना है, इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x इंटू 7, तो हम लिख लेंगे x इंटू 7 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब हम 7 को x को स्टॉप कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये 7 नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे हम 7 4 जार 28 तो ये हो गया 4 5 जार 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेट ऑफ दिव्या, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, x हमारा क्या है वेट ऑफ दिव्या है तो इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज विच रेशियो इज स्मॉलर 9:13 और 7:11, ठीक है। कौन छोटा वो है वो हमें बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा 9:13, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9/13 एंड 7:11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7/11, ठीक है। अब इन्हें इक्विवेलेंट करेंगे हम। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर है दोनों का उसका एलसीएम निकालेंगे, तो है ना। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 13 एंड 11 इज इक्वल टू, तो 13 11 का एलसीएम हो जाता है 143। अब हम इंडिविजुअल फ्रैक्शंस को इस, है ना, एलसीएम के साथ इक्विवेलेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे 9/13
13 इज इक्वल टू, तो लिख लेंगे 9/13 इज इक्वल टू 143। अब 13 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 143 आएगा, यह हमें सोचना है। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, आप रफ में ना, रफ पेज पे आप 13 से 143 को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा ना उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 13 को जब 143 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आता है। ठीक है, ये मतलब इसका मीन्स हुआ कि 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएंगे। क्लियर। अब इसी 11 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 11 9 जा 99। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन हमारा 7/11। अब इसको हम कर लेते हैं, तो यहाँ फिर से लिखेंगे 7/11 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 143 नीचे में। अब देखिए 11 है, तो देखिए यहाँ हमने सॉल्व कर लिया, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो 11 को हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, यही 13 ऊपर आ जाएगा। अब 13 7 4 क्या होता है 91। ठीक है, अब मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए दोनों इक्विवेलेंट हो गए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो हम क्या देखेंगे 91 99 में कौन स्मॉलर है, हमें स्मॉलर बताने। 91 स्मॉलर है, तो हम लिख लेंगे 91 इज स्मॉलर देन 99। सो 91/143 स्मॉलर देन 99/143। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो 91/143 के लिए हमारा कौन सा फ्रैक्शन ओरिजिनल 7/11, तो यहाँ लिख लेंगे 7/11 स्मॉलर देन, इसका लिख लेते हैं 9/13। क्लियर। तो 7/11 हमारा स्मॉलर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 7:11 is the smaller fraction। ठीक है, is the smaller रेशियो बताने हैं ना, तो यहाँ हम रेशियो लिखेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 7 20। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लेंगे, देन x की वैल्यू हम निकाल लेंगे किस मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, तो आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी इज इक्वल टू x। ठीक है, जब हमने इसे x मान लिया देन हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन, रेशियो में हम लिख सकते हैं 4 7 20 x, ये क्या हो जाएगा x इन प्रोपोर्शन। ठीक है, जब हम x मान लिए फोर्थ को, तो ये चारों हमारे क्या होंगे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4:7 इज इक्वल टू 20:x। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x को हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 20 बाई ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 5 20, तो 7 5 35। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारा 35, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 35, ये हमारे आंसर हो गया। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज 2 and 1/2, 1 and 1/4 एंड 2.2। ठीक है, तो यहाँ भी हम फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देन 2 इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो 2 2 4 एंड 1 5, 5/2 ये हो गया हमारा 5/4 2.2 एंड x, ये हमारा प्रोपोर्शन में आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 इज टू 5/4 इज इक्वल टू 2.2 इज टू x। अब तो 5/2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये हमारा ये मीन्स में सेंटर में दोनों 5/4 मल्टीप्लाई 2.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, ये हमें ये 5 ऊपर है और ये नीचे ना, 5 and 4 एक साथ आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 and 2.2 के साथ। तो यही हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई ये 5 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है, बाय 5 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 5 से 5 डिवाइड हो गए, 2 से 4, 2 2 ज़ार 4, एंड इस 2 से 2.2 डिवाइड हो गया 1.1, है ना, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2, तो इज इक्वल टू 1.1। ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 1.1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज और टाइपिस्ट टाइप्स 70 पेजेस इन 3 hours 30 minutes। ठीक है, एक टाइपिस्ट 70 पेज को कितने टाइम में टाइप करता है, 3 hours 30 minutes में टाइप्स करता है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू टाइप 300 पेजेस। ठीक है, तो 70 पेज को टाइप करने में 3 hours 30 minutes लगते हैं, तो 300 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, फाइंड आउट जो करना होता है, उसे हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो स्टेटमेंट है उसे, जो डिटेल्स दिए रहते हैं, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो टाइम है, टाइम हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। तो इस फर्स्ट लाइन में, इस लाइन में देखिए जो स्टेटमेंट हमारा दिया है, इसमें टाइम क्या है, 3 hours 30 minutes, यानी कि इसे हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। क्लियर। और उससे भी पहले हम 3 hours 30 minutes जो है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेम यूनिट में, है ना, 3 hours 30 minutes, तो इसे हम यूनिट में आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 3 hours 30 minutes इज इक्वल टू, तो 3 hours तो है ये हमारा, हमें आवर में ही कन्वर्ट करने हैं, तो इसे हम यूं ही रख लेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे 3 hours। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 minutes, तो 30 minutes कितने आवर्स को हम बोलते हैं, हाफ आवर को बोलते हैं, तो 3 and 1/2 hours। ठीक है, ये हो गया। अब इसे प्रॉपर में कर लेंगे हम, तो 3 2 ज़ार 6 and 1 7, तो 7/2 hours। ठीक है, तो हमारा हो गया टाइम। अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू टाइप 70 पेजेस इज इक्वल टू, तो 70 पेज के लिए कितना टाइम लग रहा है, 7/2 hours, तो हम यही लिख लेंगे 7/2 hours। क्लियर। तो अब हम 1 hour का निकाल लेंगे, 1 पेज के लिए निकाल लेंगे टाइम, तो टाइम टेकन टू टाइप 1 पेज इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 एंड मल्टीप्लाई 70। ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ टाइम टेकन टू टाइप 300 पेजेस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7, और ये 300 कहाँ जाएगा, ऊपर में आता है, तो मल्टीप्लाई 300 बाय 70 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसे हम रिड्यूस कर देंगे, तो देखिए 0 से तो 0 डिवाइड हो गया, 7 से हमारा 7 डिवाइड हो जाएंगे, एंड 2 से 30 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो कितने टाइम्स आवर्स लगे, इज इक्वल टू 15 hours। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, देयरफॉर शी विल टाइप 300 पेजेस इन 15 hours। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा चलिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ, पहले भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे 70 हमने नीचे क्यों लिया है ना, हमने क्या सीखा था, यूनिटरी मेथड में इक्वल टू के बाद जो डिजिट है उसे ऊपर लेते हैं और इससे लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट को नीचे में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 7/2 है, इसे हमने इस तरीके से लिखा 7/2 बाय 70, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो जब तो देखिए 70 के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, ऊपर में एक फ्रैक्शन है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसको नीचे 1 मान लेते हैं, तो नीचे वाले को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, हो जाता है 7/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये नीचे में कुछ नहीं है, तो ये ऊपर चला गया, यानी कि 1 ऊपर गया, और नीचे क्या आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये देखिए 7/2 इंटू 70 हो गया हमारा, है ना, 7 1 ज़ार 7 बाई 2 इंटू 70, तो इसी को डायरेक्ट हमने यहाँ लिख लिया 7/70 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए नाउ क्वेश्चन 8 इज 12 लूम्स वीव 210 मीटर क्लॉथ पर डे। लूम्स बोलते हैं
है ना, कपड़े बनाने वाले मशीन को, है ना, करघा जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो 12 लूम्स पर डे, 1 डेज में 12 लूम से 210 मीटर क्लॉथ रेडी होता है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल 8 लूम वीव पर डे। ठीक है, तो 8 लूम से कितने मीटर ऑफ क्लॉथ्स पर डे बनेंगे। क्लियर। तो अगेन हाउ मीटर क्लॉथ पूछ रहा है, लेंथ हमें पूछ रहा है क्लॉथ कितना रेडी होगा, तो लेंथ को हम कहाँ लिखेंगे, इक्वल टू के बाद। तो लेंथ इसमें हमारा क्या है, इस स्टेटमेंट में जो ये डिटेल हमारा दे रखा है ना, इसमें ये हमारा 210 मीटर क्लॉथ है ना, ये लेंथ हमारा हो गया। तो इसे हम इक्वल टू के बाद यानी कि राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ वीव बाय 12 लूम्स इज इक्वल टू 12 लूम से कितने होते हैं, 210 पर डे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ वीव बाय 1 लूम इज इक्वल टू, तो 210 बाय 12। अब 8 लूम्स का निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ वीव बाय 8 लूम्स इज इक्वल टू 210 बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 8, है ना। ये नंबर कहाँ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर दीजिए। तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, अब 3 7 जार 21 एंड ये 1 0 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 72 जार इज इक्वल टू 140 मीटर। तो बच्चों इस तरह से हमारा चेक योर प्रोग्रेस का ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।